उत्तर प्रदेश में लगातार पत्रकारों के संग घटनाएं हो रही थी, लेकिन आज की स्थिति ये है कि पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं। संविधान का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के साथ जब ये वारदातें पेश आएंगी तो देश किस तरफ मुड़ जाएगा, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल गौतम जी मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना है उनका। कपिल जी, अभी हाल ही में बलिया के अंदर जो वारदात हुई है उसके अंदर एक पत्रकार साथी की मौत हो गई, क्या कुछ कहना है आपका इस सारे मामले को लेकर? देखिए, हम लोग प्रशासन को, शासन को पहले से चेताते हुए हैं कि पहले हमारे पत्रकार भाइयों के साथ फर्जी मुकदमे, एक्सीडेंट, दुर्घटना जैसी वारदातें हुआ करती थी, लेकिन आज समय बीजेपी गवर्नमेंट से वो आ गया है कि जहाँ पे हमारे पत्रकार भाइयों की हत्याएं की जा रही हैं। हत्याएं भी सोची समझी साजिश के तहत की जा रही हैं, और जब उनसे पुलिस से, प्रशासन से सवाल किया जाता है तो कहती है कि ज़मीन का रंजिश है, या ज़मीनों का रंजिश बताते हैं, या पारिवारिक रंजिश होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। और खबर चलाने के नाम पर अगर कोई पत्रकार भाई हमारी किसी की खबर चलाता है तो वो सीधे गोली मारता है या उसको धम मारने की धमकी देता है। काफ़ी चेतावनी देने के बाद भी शासन और प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही। आज कल हमारे भाई बलिया में भाई पत्रकार भाई रतन सिंह की जो हत्या की गई, उसमें भी यही देखने को मिला। लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि तुरंत उन्होंने 6 अपराधी गिरफ्तार किए, 10 लाख का मुआवजा दिया कि जैसे उनको हमारे पत्रकार साथियों को भीख में दे रहे हों, जिसकी हम कड़े शब्दों से निंदा करते हैं। तो मैं आज मुख्यमंत्री से यही कहना चाहता हूं कि हमारे पत्रकार साथी को 50 लाख रुपए मुआवजा, हमारे पत्रकार साथियों को हथियार का लाइसेंस, और जिन हमारे पत्रकार साथियों के पास रहने के लिए आवास नहीं है उनको आवास मुहैया कराया जाए, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप लोग संतुष्ट नहीं हैं 10 लाख रुपए के मुआवजे से? नहीं, ये 10 लाख रुपए तो ऊँट के मुँह में जीरा सा हो गया ना। 10 लाख रुपए है क्या? अगर उनका कोई सफाई कर्मचारी मरता है 10 लाख रुपए देते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के गनर को चोट लग जाती है तो वो 10 लाख रुपए दे देते हैं। तो हमारे पत्रकार साथी की इतनी वो नहीं है कि उसको 50 लाख रुपए दिए जाएँ। ये तो हमारे लोग मजाक किया जा रहा है, पत्रकार साथ मजाक किया जा रहा है। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं पत्रकारों के साथ, उसमें पत्रकारों की मौत भी हुई है। आपने काफ़ी ज़ोर से उसकी आवाज़ उठाई थी, क्या हुआ उस पर, कोई परिणाम आया? परिणाम ये आया कि मुख्यमंत्री जी देखते हैं कि जब दबाव बन रहा है तो मुआवजा बढ़ा दिया जाता है। मुआवजा बढ़ा दिया था उन्होंने। पहले जो हमारे पत्रकार साथियों की कानपुर में जब हमारे पत्रकार साथी की मौत हुई थी तो उन्होंने पहले 10 लाख का मुआवजा दिया, लेकिन हम लोगों की बातों को सुनते हुए उन्होंने 50 लाख कर दिया। लेकिन हमारी जो मांग है आवास, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और शस्त्र लाइसेंस, उस पर अभी ये विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये विचार करेंगे। जब इनके साथ किसी परिवार में या इनके किसी खानदान में या इनके किसी पर्सनल आदमी के साथ ऐसी वारदात होंगी तब ये कहेंगे कि हाँ, पत्रकार साथी सही कह रहे थे। देखा आपने जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल गौतम जी का क्या कुछ कहना है। पत्रकारों को लेकर वो काफ़ी गंभीर हैं। जिस तरीके से पत्रकारों के साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज को उजागर करने के लिए पत्रकार एक अहम भूमिका है पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। D24 न्यूज़ चैनल के लिए अनिल कुमार के साथ राशिद हुसैन की रिपोर्ट।